नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है। आप जानते ही हैं और मेरे कई वीडियोस के ज़रिए से आपकी मेरी मुलाकात होती रहती है। दोस्तों, आज हम एक बड़े ही अ, अलग तरीके से बिज़नेस पर्सन्स और प्रोफेशनल्स के लिए सक्सेस फॉरएवर में हर हाल हर काल सफलता सीरीज़ में बात करने के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, चेस। चेस शतरंज। ज़िंदगी एक शतरंज की तरह है। शतरंज का बहुत ही एक अलग और डिफरेंट खेल है। उस खेल से 5 शब्द मैंने उठाए हैं, TEASR, टीज़र। और इस टीज़र के ज़रिए से मैंने प्रयास किया है कि हम अपने अ, जीवन के शतरंज को समझें और खेलें। चेस में सबसे पहला होता है, इंडिविजुअल गेम है, लेकिन उसमें जो 64 वो खाने हैं, उनमें आपके जो 16 खिलाड़ी हैं और उन 16 खिलाड़ियों के लिए एक टीम का निर्माण किया जाता है। वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकें, वो आपस में एक दूसरे को मिलजुल करके एक क्लैरिटी के साथ, एक फोकस के साथ, एक पावर के साथ आगे बढ़े। ये जिंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम इस चीज को लेके चलते हैं ना, तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। उसमें बड़ा छोटा हर एक की बाकायदा एक चाल है, उसकी एक पावर है। और इसका एक सीधा सा मतलब यह है कि एक प्यादा भी बादशाह को मार सकता है, यानी उसके पास भी पूरी पावर है। और इस चीज के अंदर सेकंड चीज है, ईच इज यूनिक। TE का मतलब ईच इज यूनिक। हर एक की अपनी एक ओन आइडेंटिटी है, यूनिक। घोड़ा 2.5 कदम चलता है, हाथी सीधा चलता है, कैमल टेढ़ा चलता है, और इसी तरह से प्यादा 1 कदम आगे चलेगा, और रानी किसी भी तरफ कितना भी सीधा चल सकती है, टेढ़ा चल सकती है, और वो सारा कुछ है ना। राजा सिर्फ 1 ही कदम चलेगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारे, हर एक की एक अपनी आइडेंटिटी है, और उस आइडेंटिटी पे उसको बहुत सारी एक यूनिकनेस और पावर है। और ये हमारे को भी जिंदगी में अपने अपने ऊपर समझ के ही चलना चाहिए। इसके अंदर है TEAS। ए का मतलब हो गया अलर्ट, ऑलवेज अलर्ट। हमें हमेशा हर समय कोई पता नहीं है कि इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से या इस तरफ से खतरा है। हर तरफ निगाह, हमारा आंखें सामने हो तो निगाह पीछे भी होनी चाहिए। एंड सेक्रीफाइस, हमें दूर की चीजों के लिए छोटे सेक्रीफाइसेस या बड़े सेक्रीफाइसेस भी अगर बहुत बड़े फायदों के लिए करने पड़े तो कर देने चाहिए। ये सेक्रीफाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन आर। आर का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिफाइन योरसेल्फ अगेन 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 एंड अगेन। मैं विश्वनाथन आनंद के बारे में बताना चाहूंगा। जब वो मेरे ख्याल से बच्चे थे, छोटे थे, शायद 16 या 15 साल के, तो वो भारत में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। और शायद 17 साल की उम्र तक आते होते वो इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर भी बन चुके थे, और 18-19 की टीम में वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुके थे। ऐसा करते करते लगातार पिछले शायद हमारी जो एक पूरी जनरेशन है, उन्हें बहुत समय से जो कि बड़े 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 नाम थे, कास्परोव, उनके साथ वो खेले हैं, कार्पोव, और बहुत बड़े बड़े नाम उन्होंने इस दौर के, बीच के दौर के, मतलब पिछले कह सकता हूं मैं 25-30 साल में उनके सामने ये हमेशा ऊपर के टॉप 2-3 प्लेयर्स में पिछले 25-30 साल से लगातार बने हुए हैं। इसका एक ही कारण है, कंसिस्टेंट इनोवेशन, कंसिस्टेंट टीम वर्क, कंसिस्टेंट पावरफुल यूनिकनेस, एंड देन उसमें अलर्ट रहना, सेक्रीफाइस भी करना। वो कहाँ कहाँ ट्रेवल करते हैं, क्या क्या। अभी वो इंडिया में कोरोना के पहले आए थे किसी चीज में, वो इंडिया में ही फंस के रह गए, और अभी उनकी इस दौरान, कोरोना के दौरान, बहुत सारे चैंपियनशिप थे जो वो उन्होंने वर्चुअली इंडिया से ही प्ले किए, ऐसा मुझे सुनने में आया। तो ये चीज है कि रीडिफाइन करते रहना अपने आप को। रीडिफाइन, ये बिजनेसमैन जिस दिन समझ जाता है ना, उस दिन
वो भी विश्वनाथन आनंद की तरह पूरे शीर्ष पर रहकर लंबी पारी खेल सकता है। इसके बताए हुए कुछ डाटा हो सकता है प्रेरणा के लिए मैंने बढ़ा चढ़ा करके भी बताए हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो प्रेरणा लेनी है, हमें डाटा में कुछ नहीं जाना। डाटा तो एक सोर्स है, हमें तो उसने कैसे किया, उससे अगर कोई प्रेरणा मिलती है और उससे मेरे जीवन में कोई लाभ होता है, ये देख के आगे बढ़ना है। थैंक यू। जय हिंद।